हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमजी स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, यानी कि संख्या पद्धति क्या है। और इस संख्या पद्धति में हम जानेंगे कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, संख्या के अब तक जितने प्रकार होते हैं आप अभी तक 1 या 2 या 3 4 जानते होंगे। तो मैं आपको सारी संख्या कितने प्रकार के होते हैं सभी संख्याओं को एक साथ बता दूँगा। और आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि संख्या कुल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लें। तो चलिए देखते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, संख्या जो होता है वो कुल हम आपको 12 प्रकार के बारे में बताते हैं। इसके अलावा संख्याएँ और भी होती हैं। आगे की कक्षा में जैसे आप जाएंगे तो उन चीज़ों को धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। तो चलिए मूल रूप से हम 12 संख्याओं को पढ़ लेते हैं कि वो 12 संख्याएँ क्या क्या हैं। सबसे पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। तीसरा है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स होता है। चौथा है सम संख्या, जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। पांचवा है विषम संख्या, जिसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। और छठवां है भाज्य संख्या, जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। सातवें नंबर पे आता है आपकी अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर और सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो चलिए इन सभी संख्याओं को एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला नंबर है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्या। बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनने के काम आती हैं, या किसी संख्याओं या किसी चीज़ को हमें गिनना हो तो मुख्य रूप से जिन नंबरों का हम उपयोग करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हमारे पास अगर 100 वस्तुएं हो तो हम 100 वस्तुओं को एक एक करके गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो गिनने का क्रम है दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अनगिनत जब तक आप गिनते रहेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगी, सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो बच्चों, दूसरा जो है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बच्चों? यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर दें, क्या जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम जीरो के साथ सम्मिलित कर दें, कहने का मतलब है 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनगिनत तक, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि हम जीरो को शामिल कर दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, अर्थात होल नंबर कहलाती हैं। तीसरे नंबर पर है बच्चा आपका पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स क्या होते हैं। बच्चों, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, इनको धनात्मक रूप से या ऋणात्मक रूप से अगर हम लिखें तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स नंबर पूर्णांक मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं हैं, इन सभी संख्याओं को हम धनात्मक या ऋणात्मक रूप से लें तो उनको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3 -4 -इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 -3 -2 -1 0 कामा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी ये सभी संख्या क्या है, पूर्णांक है। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक रूप से उपस्थित सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को अगर हम सम्मिलित कर दें तो वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। चौथे नंबर पे है बच्चा आपका सम संख्या यानी इवन नंबर। बच्चों, इवन नंबर ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कक्षा 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्या कहलाती हैं, यानी कि वे संख्याएं जिसे हम 2 से पूरा भाग कर दें वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अर्थात सम संख्या में आपका 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इन्फिनाइट। अर्थात 2 का जो टेबल है ना वो आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो जितनी भी संख्या आएंगी वो क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। यानी वो सभी की सभी संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। अगला है विषम संख्या, जिसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। विषम संख्या बच्चा, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। अर्थात 2 से विभाजित करने वाली जितनी भी सभी संख्याएं हैं उसको अगर हम हटा दें और हटाने के बाद जो सारी संख्याएं बचेंगी वो विषम संख्याएं होंगी। अर्थात विषम संख्याएं 2 से कटती नहीं हैं। तो विषम संख्या 2 से कटती नहीं है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15
डॉट 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 इन्फिनिट, अर्थात वे सभी संख्याएं जो 2 से न कटती हों वो विषम संख्या कहलाती हैं। बच्चों मैं आपको याद दिला दूं, जीरो एक ऐसा संख्या है जो न तो सम है और न ही विषम। जीरो न तो सम है और न ही विषम। एक जो है विषम संख्या है, 2 जो है सम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, 6वें नंबर पे है आपका भाज्य संख्या, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें या तो उसी संख्या से भाग कर दिया जाए तो कट जाए, या फिर किसी अन्य संख्या से भाग करने पर कट जाए। जैसे एक संख्या मैं लेता हूँ 2, इस 2 को मैं किससे भाग कर सकता हूँ? या तो 2 से भाग कर दूँ तो हो जाएगा, या मैं 1 से भाग कर दूँ तो हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम 4 को लें तो 4 भी क्या है? एक भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 खुद से विभाजित हो जाएगा, यानी कि अगर हम 4 को 4 से भी भाग कर सकते हैं और 4 को 2 से भी भाग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपका 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। 6 को हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं और 6 को 6 से भी भाग कर सकते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो खुद से विभाजित हो और खुद से विभाजित होने के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए और किसी दूसरी संख्या से भी भाग हो जाए तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट संख्या कहलाती हैं। तो 2, 4, 6, इसके अलावा आपका 7 नहीं होने वाला, 8 हो जाएगा। 8, 9 भी हो जाएगा। क्यों 9 क्यों होगा? क्योंकि 9 को हम 9 से भी भाग कर सकते हैं और 3 से भी भाग कर सकते हैं, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 10 भी हो जाएगा, 11, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह से संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक, तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, जो संख्या 9 है ये 3 से भी विभाजित होता है और 9 से भी विभाजित होता है, अतः इसलिए 9 क्या है? भाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सभी के सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा अगर मैं एक संख्या लूँ 27, एक संख्या मेरे पास 27 है, तो क्या है ये? 27 एक तो विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ 27 क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 27 में हम 27 से भी भाग कर सकते हैं, 3 से भी भाग कर सकते हैं और 9 से भी भाग कर सकते हैं, अतः 27 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या होगा। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है? तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें स्वयं के भाग करने पर तो भाग हो जाएगा, बाकी किसी संख्या से भाग करने पर वो संख्याएं ना कटती हों। जैसे आपका 2 हो जाएगा, 2 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 को और किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो। इसके अलावा किसी संख्या से अगर वो डिवाइड नहीं होते हैं तो वो अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके बाद आपका 5 भी हो जाएगा। 5 क्यों होगा? क्योंकि 5 को हम 1 से भाग कर सकते हैं और 5 से भाग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी संख्या से इसमें भाग नहीं जाता, अतः 5 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। इसके साथ साथ 5 एक विषम संख्या भी हो जाता है क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं होता। 5 के बाद आपका 7 हो जाएगा, 7 में भी किसी संख्या से भाग नहीं होता है। इसके बाद आपका 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 भी हो जाएंगे क्योंकि 13 में भी हम किसी संख्या से भाग नहीं कर सकते। 14, 15, 16, 17 हो जाएंगे। इसी तरह से संख्याएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अगला हमारा संख्या है परिमेय संख्या। क्या होता है? तो चलिए परिमेय संख्या को जानते हैं। इससे पहले मैं इसको इरेज करूं, आप जल्दी इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे बढ़ता हूं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? नौ नंबर का है परिमेय संख्याएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q जो है ना 0 के बराबर ना हो। अर्थात वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में, यानी कि अंश बटे हर के रूप में हो, और हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई संख्या लिखा है
तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे मैंने लिखा 3/4, तो ये एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये अंश और हर के रूप में लिखा है और साथ ही साथ हर में 0 नहीं है। इसके अलावा 1/2 भी परिमेय संख्या है, 9/10 भी परिमेय संख्या है, 100/1000 भी परिमेय संख्याएं हैं। तो यानी कि P/Q के रूप में अगर लिखा है तो वे परिमेय संख्याएं होंगी। साथ ही साथ नीचे जो हर है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 10वें नंबर पर है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में न हो, अर्थात जैसे रूट में हो, यानी रूट में जितनी संख्याएं आएंगी √2, √3, √5, √6 या जो पाई होता है दोस्तों, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में ना हो, या कुछ खास रूट की संख्याएं या पाई या जो आयोटा नंबर है, ये सभी नंबर क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके अलावा है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती हैं उनको सम्मिलित कर दिया जाए तो वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/4, 1/2, 9/10, √2, √3, √5, √6, यानी इस तरह की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा है आपका काल्पनिक संख्याएं। बच्चों जो काल्पनिक संख्याएं हैं, जो आपकी काल्पनिक संख्याएं हैं जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ये आपके छोटे क्लासों में नहीं है, ये 10वीं 11वीं या 12वीं के क्लास में आपको मिलेगा देखने के लिए। वे संख्याएं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं हो पाती उसको हम लोग काल्पनिक संख्या के माध्यम से निरूपित करते हैं। आप मुख्य रूप से इतना याद रखिए, इस प्रकार के संख्या को हम लोग 1i, 3i, 2 + 5i, इस तरह की संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। बस आप इसको थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और अगला आपका 12वें नंबर पे है 100 अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर क्या होती हैं, 100 अभाज्य संख्या। मतलब अभी हमने बताया आपको जो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि या तो वो खुद से विभाजित हों या एक से विभाजित हों। इसके अलावा वो किसी संख्या से अगर विभाजित नहीं होती हैं तो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन दो अभाज्य संख्याओं को अगर हम ग्रुप बनाकर लिखें तो उसे हम सहअभाज्य कहते हैं। जैसे 2 और 3 का अगर हम ग्रुप बना दें तो ये क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि 2 भी न किसी से कटता है और 3 भी न किसी से नहीं कटता है, और 2 और 3 आपस में भी विभाजित नहीं होते, इस तरह ये क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या। इसके अलावा आपके 7 और 11 भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, सहअभाज्य संख्या। इसके अलावा आपका 13 और 17 भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी तरह से और भी जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। इसके अलावा अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है वो एकमात्र संख्या है जो कि 2 है। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटा सम और अभाज्य संख्या 2 है और वो सिर्फ एक ही है, 2। तो बच्चों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में जाइए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हमारी वेबसाइट www.mgstudy.in पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपकी इसी तरह से एजुकेशनल रिलेटेड नॉलेज आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप डायरेक्ट क्रोम पे जाएंगे तो लिखेंगे www.mgstudy.in, तो आपकी हमारी वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। तो मिलते हैं इसी तरह से मज़ेदार वीडियो के लिए, इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।